डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 31 मई 2022 ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए यह राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 30 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा यानी कि प्रथम तिथि, नक्षत्र रोहिणी, योग धृति, करण रहेगा किशटुग्ना और वार रहेगा मंगलवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:25 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:14 PM पर। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा रोहिणी और सूर्य महाराज भी वृषभ में रहेंगे और उनका नक्षत्र भी रहेगा रोहिणी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:44 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:47 PM और अमृत काल 6:27 AM से 8:14 AM। अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 3:47 PM से 5:31 PM और गुलिक काल 12:20 PM से 2:03 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो बजरंग बाण का एक बार पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। तो यह था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला सा है। यात्रा करनी पड़ सकती है आज अचानक से और वो यात्रा थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जो आपका नेचुरल व्यक्तित्व है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हमेशा विद्यमान होती है मेष राशि के जातकों में, वो शायद कहीं छुप सा गया है पिछले कुछ दिनों से। उसके कई कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, प्रोफेशनल कारण हो सकते हैं। जो भी है, अपने व्यक्तित्व को कभी भी इस तरह से मत ढकिए कि आगे चलकर आपको ही परेशानी हो। एक लीडर होते हैं मेष राशि के जातक और वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हमेशा उनको दिखानी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आज वह चीज़ करिएगा जो आपके मन में है। अपनी हॉबीज़ में थोड़ा इंडल्ज होइएगा। जो कुछ आपको पसंद है करना वो करिएगा। आपका कोई पसंदीदा खाना है, क्योंकि शायद एक अपने आप से जो प्यार होता है वो कहीं आप करना भूल गए हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आज लोगों को समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। इंट्यूशन स्किल्स जिसको बोलते हैं वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो दिन आपका मिला जुला सा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं पर्सनल ज़िंदगी में, अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है और उस सीमा को पहचानिए। करियर पे चलते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव माहौल रहेगा कार्य क्षेत्र में, स्पेशली यदि आप मार्केटिंग आदि में काम करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही एटमॉस्फेयर, या सेल्स में तो थोड़ा सा आज एटमॉस्फेयर गर्म रह सकता है। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, चेंज बहुत ज़रूरत है आपके बिज़नेस को चेंज की, लेकिन आप शायद विलिंग ही नहीं है चेंज करने के लिए। अब क्या चीज़ है ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज की बहुत रिक्वायरमेंट है इस समय। लव लाइफ पे चलते हैं। बहुत अच्छा दिन तो नहीं कहूँगा, थोड़े उदास रहेंगे। शायद आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी ज़रूरतों को आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे, इसके कारण से थोड़ा सा उदास रहेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि सारा एफर्ट्स आप ही लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में, और कुछ भी करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए खास, वहाँ से उसकी तारीफ़ तक नहीं होती और ये चीज़ थोड़ा सा आपको आज परेशान करेगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित कुछ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज लाने के बारे में, सकारात्मक चेंज लाने के बारे में सोचिएगा। उपाय है, बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें। शुभ अंक है 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं
टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं और ये चीज़ बहुत समय से चल रही है और कई चीज़ों में चल रही है। मुझे यही लगता है कि अभी थोड़ा सा और धैर्य दिखाइए, चीज़ें आने वाले समय में बदलेंगी। अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। लोगों से बहुत इंस्पायर्ड रह रहे हैं, ठीक है। एक होती है इंस्पिरेशन लेना, एक होता है किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना। शायद आप दूसरा काम ज़्यादा कर रहे हैं, बस उसने यह किया तो मैं भी ये करूँगा या करूँगी। इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे आज, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक अलग सा आकर्षण भी रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी रेस्टलेस से रहेंगे। मानसिक वेदनाएं कुछ ना कुछ चलती रहेंगी मन में। निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति दोनों ही आपकी आज थोड़ी कम रहेगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो थोड़ी सी आपको परेशानी अवश्य होगी। दिन के अंतिम भाग में थोड़ा समय अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर बिताइएगा। उससे आपकी ऊर्जा में एक सकारात्मकता आएगी, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आएगी। दिन वैसे ठीक ठाक सा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कीजिए। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसको सुलझाने के लिए आज का दिन अति उत्तम है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा दिख रहा है। बैलेंस दिन रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत ही अच्छा अचानक से हो जाएगा, लेकिन बहुत नॉर्मल सा दिन जाएगा। यदि आपका कानूनी कुछ काम अटक रहा था तो उसको आज पूरा कराने की कोशिश कर लीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। मैनेज नहीं कर पा रहे आप अपने रिलेशनशिप को ढंग से। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ चुके हैं अचानक से रिलेशनशिप में, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत तंग कर रही है। थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, चीज़ों को सरल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, ठीक ठाक है, रोमांस रहेगा, लेकिन आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि मन भटक रहा है पिछले कुछ दिनों से तो थोड़ा सा संभल जाइए। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा आपके लाइफ पार्टनर को इसके बारे में कुछ भनक लगने की। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि अगर आज कुछ चेंजेस आते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपके भलाई के लिए ही आ रहे हैं। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है तो उनको थोड़ी आज दिक्कत रह सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। मैं यही कहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि अपने प्रियजनों के साथ आज ज़रूर अपने माता पिता जी के साथ कुछ ना कुछ समय ज़रूर व्यतीत कीजिएगा, उनके साथ बातचीत कीजिएगा। आपको और उनको दोनों को ही अच्छा लगेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। अत्यंत शुभ दिन है आज का। लाभ होगा, पैसा आएगा, हर तरफ से खुशियां ही आती हुई दिख रही हैं आज। कोई डाउट चल रहा था लाइफ में, कुछ विघ्न आ रहे थे, आज उनका भी निवारण हो सकता है। दिन बहुत अच्छा है, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इवन आपके जो रिलेशन है सबसे, उनमें भी बहुत सुधार आएगा। आपके व्यक्तित्व में ही एक अलग सा एक सकारात्मकता रहेगी आपके व्यक्तित्व में, जो हर व्यक्ति को आपसे प्रभावित करेगी, आपके तरफ आकर्षित करेगी। दिन बहुत ही अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि सच बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी सच को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को चुभे ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना तो पूरा दिन बहुत अच्छा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ईगो आज अहम आ सकता है, अचानक से एक फॉल्स ईगो सा आ सकता है कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ, और ये चीज़ आज आप पर भारी पड़ सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जल्दबाजी, आज जल्दबाजी बहुत भारी पड़ेगी। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है हाथ से जल्दबाजी के कारण। लव लाइफ पे चलते हैं। यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। एक आप दोनों के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, घुमा फिरा के बातें ज़्यादा मत किया कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को। व्यंग्यात्मक बातें मत किया कीजिए। कुछ ऐसी बातें मत किया कीजिए कि उनको एग्जैक्ट उसका मतलब समझ ना आए, क्योंकि ये चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे एक दिन इसका बहुत ही नकारात्मक असर आपको अचानक से देखने को मिल जाएगा। स्पष्ट बातें कीजिए और सरल बातें कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम आज पड़ता है तो उसमें अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान अत्यंत बली है, क्योंकि अच्छे योग बन रहे हैं, धन योग भी है दशांशा में, तो अचानक से पैसा आने की उम्मीद बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को
मीठा पान अर्पण करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 1, शुभ कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। दिन आज का ठीक ठाक सा है। अब बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं नए, लेकिन इनमें से कई आइडियाज़ ऐसे भी हैं जो आपको बहुत चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का बहुत सोचने लग गए हैं। क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी आज। थोड़ा अपने डर पे काबू कीजिए, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही थोड़ा सा स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए। पुरानी चीज़, पुरानी कोई तकलीफ़ जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसका अंत होते हुए दिख रहा है। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे किस्मत का थोड़ा साथ मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कार्य पूरे होंगे। तो दिन के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। किसी इतना मीठा भी मत बोलिए कि लोगों को आपसे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो जाएं, और इतना कड़वा भी मत बोलिए कि लोग आपके दुश्मन बन जाएं। इस चीज़ पे थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा वातावरण में गर्माहट रहेगी, थोड़ी सी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होंगे। बहुत अच्छा दिन नहीं है। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, जो लोग बिज़नेस करते हैं दिन अच्छा है, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी आज कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते कैसे अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है, उस चीज़ के बारे में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। लव लाइफ पे चलते हैं। अब बहुत पॉजिटिव दिन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उदास माहौल रहेगा। कुछ ना कुछ है जो ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में, और वो आज आपको चिंतित करेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी फ्रेशनेस की ज़रूरत है आप दोनों को। मतलब कि कुछ किसी ट्रिप पे चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ ना कुछ आज अलग कीजिए। उससे काफ़ी हद तक आपके वैवाहिक जीवन में एक फ्रेशनेस बनी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज का दिन एनालिसिस का है। आधा घंटा निकालिएगा अपने लिए और देखिएगा कि कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत आ रहे हैं, और कहाँ पर सुधार हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, वायु रोग, वात रोग, बॉडी में पेन, कॉन्स्टिपेशन आदि थोड़ा बहुत तंग कर सकता है। आपके लिए सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, मुझे लगता है कि आपको कुछ बड़े निर्णय आज लेने पड़ सकते हैं। आपके लिए उपाय है, बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगा के बजरंग बली की कोई भी 108 नाम एक बार सुनिए और उन पर मेडिटेट कीजिए। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं लियो, सिंह की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। बहुत एक्सपेक्टेशंस है लोगों को आपसे। ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दें कि आप चिंतित होने लग जाएं। देखिए, लोगों को कई बार फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी होती है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, और वो अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है वो बढ़ाते ही रहते हैं, और आप उनको एक्सेप्ट करते रहते हैं। लियो राशि के जातकों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। ये हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं देख लूँगा। तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। थोड़ा इस चीज़ में एक सीमा लगाइए कि आप कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरा कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा आज। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है अपने लाइफ में। जब उदास हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक मीडियम ढूंढिए कि कैसे अपने आप को दोबारा स्टेबल कर सकते हैं। वो कोई अच्छी बुक पढ़ के हो सकती है, किसी की जीवनी पढ़ के हो सकती है। कुछ भी ऐसा ढूंढिए अपनी लाइफ में जो आपको मोटिवेट कर सके। कुछ लोगों से आज मतभेद ज़रूर होंगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। मैं यही कहूँगा कि जितना आप डाउन टू अर्थ आज रहेंगे, आपका दिन उतना ही अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। इच्छाएं बहुत हो रही हैं, और इन इच्छाओं के वेग में आज कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, थोड़ा अपने वाणी पर, अपने एक्शंस पर संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में आज का दिन अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है। प्रेजेंट के बारे में सोचिए और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आज ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, बच के रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्किन डिसऑर्डर्स या
कोई ना कोई हार्मोनल डिसऑर्डर यदि आपको ऑलरेडी है तो वो थोड़ा तंग कर सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा तंग कर सकती है। आपके लिए सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा गुस्सा आज ज़्यादा रहेगा, तो सर्वाष्टक भी एक तरह से कंफर्म कर रहा है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको बजरंग बली को पंचामृत का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है। कहीं पे कुछ मतभेद, कुछ झगड़े हो गए थे यदि, तो उन चीज़ों को सुलझाने का दिन अच्छा है। किस्मत का साथ रहेगा आज, भाग्य का साथ मिलेगा। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो जाती है और पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि एम्बिशियस या एम्बिशन अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कम हो गया है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपका एम्बिशन कम हो गया लाइफ में, तो एक नीरस सा जीवन हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ एम, कुछ ना कुछ एम्बिशन बना के रखिएगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। लोग कुछ भी कहें, लोग ताने दें, आपको बुरा भला कहें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपना एम्बिशन रखिए, उस पर आगे चलिए। विल पावर की थोड़ी ज़रूरत है आपको, तभी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सब कुछ है आपके पास, स्किल्स हैं, टैलेंट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, इस पे काम कीजिए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है। यदि आप फाइनेंस फील्ड में हैं तो दिन और अच्छा रहेगा। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है आज, कुछ ना कुछ काम अटकेगा जो थोड़ा सा परेशान करेगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं आप अपने पार्टनर पर। आपकी खुशियाँ, आपके दुख, सब कुछ अपने पार्टनर के हिसाब से होते हैं, और यकीन मानिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इसी का फ़ायदा उठाया जाएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, शायद या तो आप या आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और आप दोनों को ही ये लग रहा है कि नहीं, बहुत कामयाब हो जाएंगे हम इन चीज़ों को करके। कभी ना कभी ये चीज़ें सामने आएंगी और आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही थी, आज उसका अंत होते हुए दिख रहा है। भरोसा मत कीजिएगा किसी पे, ना केवल आज बल्कि आने वाले दिनों पर भी थोड़ा भरोसा कम रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। अपने थिंकिंग पर, अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और आज भी वैसा ही रहेगा। उपाय है बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगा के ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। लीडर बन के उभरने का कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, बहुत कड़वी वाणी कभी कभी हो सकती है। पैसों को लेकर किसी भी बड़े निर्णय से आपको पूरी तरह से बचना है। एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़े थोड़े इलॉजिकल, थोड़े थोड़े अनप्रैक्टिकल से हो जाते हैं। लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों को ही अपने जीवन में स्थान अवश्य दीजिएगा। कुछ रुकावटें दिन के मध्य भाग के बाद जीवन में अवश्य आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप हर रुकावट का बहुत ही अच्छी तरह से सामना कर लेंगे। उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उस पर विजय ही प्राप्त करेंगे। दिन अच्छा है। थोड़ा सा आपको एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी पूरे दिन में, तभी दिन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बैलेंस दिन दिख रहा है यहाँ पे। काम का प्रेशर और उनको हैंडल करने का तरीका, सब कुछ आपका बहुत अच्छा रहेगा और एक बैलेंस्ड दिन आप व्यतीत करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे थोड़ा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वाणी पर कंट्रोल करना है। वही चीज़ आपको यही बोलूँगा, जब अपने बिजनेस में हो थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करता है, लव लाइफ पे चलते हैं। आपके साथ में यही कहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही हैं अपने पार्टनर से, और ये एक चीज़ है जो न केवल आज बल्कि पिछले कुछ समय से भी आपको परेशान कर रही है। थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन रहेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि
यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी गवर्नमेंट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सजगता और ले आइए, थोड़े सीरियस और बन जाइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इस चीज़ की कमी हो रही है। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपनी इमोशंस को पूरी तरह से शायद आज व्यक्त नहीं कर पाएंगे और उसी के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके लिए उपाय है कि आपको बजरंगबली को लड्डुओं का भोग लगाना है और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। दिन आपका थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो गया है लाइफ में, काम का, इमोशंस का, वो चीज़ थोड़ी परेशान ज़रूर करेगी, लेकिन कोई कार्य आज आपका बन सकता है। कोई कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। सक्सेस आज किसी ना किसी तरह की, किसी ना किसी रूप में आपको मिलती हुई दिख रही है। मुझे ये लग रहा है कि लाइफ में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी कारण एक इम्बैलेंस आ गया है। काम का प्रेशर, पर्सनल लाइफ का प्रेशर, इसके कारण चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रेस्ट भी आपके बॉडी को, आपके माइंड को नहीं मिल पा रहा है और ये चीज़ तनाव बढ़ाता जा रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, काम सबके जीवन में होता है, उसको हैंडल करना हमारे ऊपर ही होता है। कभी कभी लोग जानबूझकर आप पर प्रेशर डालते हैं कि आपका उनका काम हो जाए, और उस कारण से जब आप वो प्रेशर ग्रहण कर लेते हैं, आप तनाव में आते हैं। मैं यही कहूँगा कि यदि ऐसी स्थिति है तो अपने लिए अलग से टाइम निकालिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, क्योंकि इसके कारण आपकी क्रिएटिविटी भी कम हो रही है और ये चीज़ आपके हर चीज़ पर हर एस्पेक्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन आज का ठीक ठाक सा है, शांत दिन रहेगा, नॉर्मल सा दिन रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पर झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली यदि आपका पार्टनरशिप में काम है, दिन थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव जाएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा दिन है। यदि पिछले कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे तो आज का दिन वो सारे झगड़े सॉल्व करने के लिए है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा है। आज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट तो ठीक है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते हैं और प्रेजेंटली जा रहे हैं और ये चीज़ परेशान करेगी। सेहत के हिसाब से जिनको हृदय संबंधित कोई रोग है, थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। साहस और एग्रेशन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, इस चीज़ पर आज ध्यान दीजिएगा। उपाय है बजरंग बली को कोई भी फूल अर्पण करके उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, हनुमान जी की एक बार आरती कीजिए। शुभ अंक है आपका 6, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। ख्वाबों की दुनिया में थोड़ा ज़्यादा रह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही हैं, कंट्रोल कीजिएगा, वरना जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, डिज़ायर्स बढ़ते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर अपने आप ही हम बुरा फील करते हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ में बहुत भ्रम की स्थिति चल रही है इस समय, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन नहीं आती करनी, कोई बात नहीं, आराम से आज 15 मिनट बिना कुछ किए खाली बैठ जाइए, जिस इष्ट में मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, वही मेडिटेशन होगी। क्योंकि इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित है। जैसा मैंने कहा, डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कंट्रोल कीजिएगा, वरना आगे चलकर भी प्रॉब्लम होगी। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लाइफ में, लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इतना घिरे हुए हैं चीज़ों से पर्सनल लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने दे ही नहीं रही हैं। आपको एक तरह से अपने आप को आज री इन्वेंट करना पड़ेगा, दोबारा ढूंढना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। यदि मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर कलीग से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ में आज सुधार हो सकता है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, यदि फैमिली बिजनेस है आपका, तो आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली में। लव लाइफ पे चलते हैं। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, जजमेंटल मत बनिएगा, कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे तो आज भाग्य एक मौका देगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, दिन उस हिसाब से अच्छा है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपसे, आपके पेरेंट्स की, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की, और वो जो एक्सपेक्टेशंस का दबाव है अब आप पर हावी हो रहा है।
जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसका जिम्मेदार अपने आप को ही माने। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, या थोड़ा सा उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए, लेकिन उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। आपके लिए उपाय है कि आपको ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है बजरंगबली का ध्यान करते हुए, और बजरंगबली को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ कार्य पूरा हो सकता है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि बहुत कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। कंफर्ट जोन से ज़्यादा ये कहूँगा कि कुछ नया करना ही नहीं चाह रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए आने वाले समय में हानिकारक हो सकती है, क्योंकि कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएंगी। बहुत कुछ अकम्प्लिश करना है आपको, बहुत कुछ और अचीव करना है आपको। अभी हार नहीं माननी है, अभी रुकिए नहीं, थमने का टाइम नहीं है। मकर राशि के जातक वैसे ही इनको कार्य करना पसंद है। अब हो सकता है रिसेंटली कुछ हुआ हो जो थोड़ा सा काम करने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन इस चीज़ को चेंज कीजिए। थोड़ा हंसी मजाक अपने लाइफ में ले आइए तो अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह सीरियस ही रहना है। जो रात का समय होगा थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि मानसिक वेदनाएं, एंग्जाइटी आदि थोड़ी सी परेशान करेगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे दिन अच्छा नहीं दिख रहा। हो सकता है आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हो, और उसका आज कुछ बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अब रिस्क शायद लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा बिजनेस आगे बढ़े। लव लाइफ पे चलते हैं। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, चीज़ों को घुमाइएगा मत। यदि आपके पार्टनर आपसे कुछ पूछते हैं तो उनका ढंग से जवाब दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ये चीज़ आगे चलकर प्रॉब्लम देगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, आज का दिन थोड़ा बहुत कष्टकारी हो सकता है। किसी बड़े निर्णय पे आप पहुंच जाएं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, प्लानिंग का दिन है। अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और एक सही राह के बारे में सोचेंगे, कहाँ जा सकते हैं, कैसे चल सकते हैं आगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। फिजिकल एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, उसको आज यूटिलाइज कीजिएगा। आपके लिए उपाय है, आपको बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगा के बजरंग बली की 2 बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आज कुछ आपके खिलाफ नकारात्मक करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप पे कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आज देखने को मिल सकता है। अचानक से यदि आपके काम अटकते हैं, कुछ बुरा होता है, आपकी तबीयत अचानक से खराब होती है, तो समझ लीजिएगा कि उसका प्रभाव हो रहा है। सेंसिटिव रहेंगे, ओवर सेंसिटिव रहेंगे, ओवर इमोशनल रहेंगे। आपसी मतभेद भी कई लोगों से हो सकते हैं। ये समझ लीजिए पूरा दिन आज का आपका अनिश्चितता भरा रहने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पेशली यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छा आज बिजनेस में आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत अनिश्चितता का भाव रहेगा। बहुत सारे चेंजेस शायद आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, और उसके कारण थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक सा दिन है, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हार्ड वर्क पे थोड़ा फोकस कीजिए। अभी इस समय कभी कभी थोड़े शॉर्टकट्स लेने का प्रयास करते हैं और इसलिए कुछ अच्छे चांसेस गंवा देते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन आज तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये एक तरह से कंफर्म कर रहा है कि दिन थोड़ा सा आज आपका नकारात्मक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उपाय है, बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए, और हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए, और एक बार हनुमान जी की आरती भी कर लीजिएगा। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है
60%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। दिन अच्छा है, स्टेबिलिटी रहेगी। जो अनिश्चितता चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसमें सुधार बहुत हद तक होगा। आप एक स्टेबल माइंड के साथ उसके बारे में निर्णय ले पाएंगे। रुकावटें दूर होंगी लाइफ की आज, और गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल सकती है। कहीं से गाइडेंस की आपको ज़रूरत थी, आज वो कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे देगा, या खुद भी आप प्रयास करेंगे किसी से बात करने का, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप गुरु तुल्य मानते हैं, गुरु मानते हैं अपने जीवन में, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए थोड़ी अपनी लाइफ में। लोगों की बातों से ज़्यादा प्रभावित मत हो। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीने का कोशिश कीजिए। थोड़ी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत थोड़ी सी ऐसा लग रहा है सेहत पर ध्यान नहीं जा रहा, और ये चीज़ थोड़ी नकारात्मक आपके लिए हो सकती है। करियर पे चलते हैं। आज यात्रा करनी पड़ सकती है अपने जॉब के लिए, जो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस प्लानिंग में कुछ विघ्न नहीं कहूँगा, कुछ देरी हो जाती है, और वो देरी थोड़ी सी आज फ्रस्ट्रेट आपको करेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा दिख रहा है। बैलेंस दिन है, प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, अच्छा दिन है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिन है। एक रोमांटिक दिन रहेगा, एक पैशनेट दिन रहेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इमोशनली किसी एक चीज़ में बहुत इन्वेस्टेड है। अब वो रिलेशनशिप हो सकता है, घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसके कारण स्टडी पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो बहुत समय से कोई काम अटक रहा था, आज वो पूरा हो सकता है। उपाय है, बजरंग बली का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए, और बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाइए। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।